खसारे में डूबे रेलवे की रही से कसर नाकिस ऑनलाइन सिस्टम ने पूरी कर दी। रेलवे ऑनलाइन सिस्टम खराबी की वजह से एक रोज में स्टेशन को 20 लाख से ज्यादा खसारे का सामना। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। महकमा रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। महकमा रेलवे टिकट सिस्टम की ऑनलाइन सिस्टम में खराबी मुसाफिरों पर कहर बनकर टूट पड़ी। ऑनलाइन टिकट सिस्टम में खराबी के बायस टिकट जारी होने का अमल रुक गया। टिकट ना मिलने से मुसाफिर खार हो गए। स्टेशन पर टिकट ना मिलने के बायस मुसाफिर महकमा रेलवे से मायूस हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि कराची जाना है मगर अमला कहता है सिस्टम में खराबी है। ऑनलाइन टिकट सिस्टम में खराबी की वजह से वापस जा रहे हैं। टिकट नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि नेट खराब है, जिस वजह से सुबह से वो नेट खराब है। पूछा अभी कब चलेगा, कोई पता नहीं है, कब चलेगा कब नहीं चलेगा। हो सकता है शाम को चल जाए या सुबह पता कर लो आके। टिकट नहीं मिल रही। हम पहले आए हैं, फिर एक चक्कर लगा के गए हैं, फिर फैमिली को घर भेजा है कि आप जाए, मैं टिकट लेके आता हूँ। अभी मम्मा साथ आई हैं मेरे, तो अभी ये कह रहे हैं कि नेट बंद है। महकमा रेलवे का कहना है कि सिस्टम की खराबी दूर की जा रही है। उम्मीद है जल्द ऑनलाइन सिस्टम की खराबी दूर कर दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। मजीद आगाह करें, खसारे में डूबे रेलवे की रही सही कसर नाकिस ऑनलाइन सिस्टम ने पूरी कर दी। रेलवे ऑनलाइन सिस्टम खराबी की वजह से एक रोज में स्टेशन को 20 लाख से ज्यादा खसारे का सामना। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा रेलवे के ऑनलाइन सिस्टम में खराबी मुसाफिरों के लिए जहां वबाले जान बनी है, वहां खसारे में डूबे रेलवे के लिए भी खतरा साबित हो रही है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सुबह के औकात से जो है वो ऑनलाइन सिस्टम में खराबी की वजह से 20 लाख रुपए से जायद का खसारा जो है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को हो चुका है। महकमा रेलवे अपना ऑनलाइन सिस्टम मुकम्मल फाल बनाने में नाकाम दिखाई देता है। ऑनलाइन खराबियां आए दिन सामने आती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को टिकटें बर वक्त फराहम नहीं की जाती और मुसाफिर दीगर ट्रांसपोर्ट के ज़राया इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मौजूदा हुकूमत भी महकमा रेलवे को पैरों पर खड़ा करने में नाकाम दिखाई देती है और बिलखसूस महकमा रेलवे का जो ऑनलाइन सिस्टम है अब वो मुकम्मल तौर पर खसारा जो है वो उसमें बढ़ा रहा है, खसारे बढ़ाने का सबब बन रहा है। और आए दिन महकमा रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम में खराबियों की वजह से मुल्क भर में करोड़ों रुपए का और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर लाखों रुपए का खसारा सामने आता है। और महकमा रेलवे की वजह से जो मुसाफिर हैं वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। ताहाल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन खराबी को दूर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किल ऑनलाइन सिस्टम खराबी के बायस बंद रहा। ओवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबाद के अजहर टाउन में सुई गैस का काल पड़ गया। मौसम तब्दील होना शुरू क्या हुआ, सुई गैस भी नायाब हो गई। बच्चे स्कूल और बड़े बगैर नाश्ते के दफातर जाने पर मजबूर हो गए। सर्दियों की आमद के साथ ही अजहर टाउन से सुई गैस उड़न छू हो गई। इलाका मकीनों का निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बच्चे स्कूल और बड़े दफातर बगैर नाश्ते के जाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि सुई गैस की लोड शेडिंग से घरेलू अमूर शदीद मुतासिर होकर रह गए हैं। गैस तो आ ही नहीं रही है। गैस आ रही है, बच्चे सुबह स्कूल नाश्ते तो बगैर जाते हैं। सारे स्कूलों भी डांट पड़ती, घरों भी माँ बाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਲਾਫਾਤ ਆਤੇ हैं। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਸਵੇਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੁੱਖੇ ਜਾਈਦਾ। अजहर टाउन के रहिशियों का कहना था कि सारा दिन गैस नहीं आती, रात गए आती है, हमें बताएं किधर जाएं। हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं या फिर स्कूल टाइमिंग भी रात की कर दें। तालिब इल्म का कहना था कि हर रोज भूखे पेट स्कूल जाते हैं। कोई 15-20 दिन महीना हो गया इसी तरह चल रहा है। ये ज्यादातर हमारे इलाके में रहते हैं गरीब लोग जो मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आना होता है। सारा दिन गैस नहीं आती, घर में बच्चे बीवियां माएँ बहनें सब भूखे। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। हम नाश्ता नहीं करके जाते, भूखे जाते हैं घर से। गैस जब हम स्कूल से आ जाते हैं तब आ जाती है रात। अजहर टाउन के रहिशियों ने आला हुकाम से सुई गैस की लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, धागा कंपनीज की जानिब से विस्कोस धागे की कीमत में कमी पर सनतकार नाखुश हैं। सनतकारों का कहना है कि जिस तरह डॉलर की कीमत कम हुई, इस हिसाब से धागे की कीमत 15 रुपए फी कौन होनी चाहिए थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। खास तौर पर धागे के हवाले से बात करें तो धागे की कीमतों में कमी तो की गई है। खास तौर पर जो धागा एम्ब्रॉयडरी मशीनों के अंदर इस्तेमाल होता है, विस्कोस यान जिसको कहा जाता है, उसकी कीमतों में कमी हुई है। 6 रुपए फी कोन के हिसाब से कमी की गई है। लेकिन धागा कंपनियों से एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की जानिब से, सनतकारों की जानिब से डिमांड की जा रही है कि जिस तरीके से डॉलर की कमी
हुई है, उस तरीके से धागे की कीमतों में कमी नहीं हुई है। डॉलर देखिए जो गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान जो है वो तकरीबन 30 रुपए डाउन हुआ, 240 रुपए से डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हुआ और 220-22 के ऊपर इस वक्त स्टैंड कर रहा है। तो इस हिसाब से जो कीमतें हैं धागे की वो भी तकरीबन 12 से 15 रुपए फी कोन के हिसाब से कम होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त ये कोन जो है जिसकी कीमतों में 6 रुपए फी कोन की हिसाब से कमी की गई है धागा कंपनियों की जानिब से, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मुलाजमों की तनख्वाहें भी हैं, ओवरहेड चार्जेस भी हैं, बिजली के बिल भी हैं और इसके साथ साथ दीगर अखराजात भी हैं जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सनतकारों की जानिब से हुकूमत से और खास तौर पर धागा कंपनियों से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर धागे की कीमतों में मजीद 10 रुपए कमी का ऐलान किया जाए ताकि बेहतर तरीके से कारोबार को चलाया जा सके। इस वक्त खास तौर पर बात की जाए धागे के हवाले से तो पॉलिएस्टर यार्न की कीमतों में भी कमी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो धागा विस्कोस है उसकी कीमतों में भी एक मामूली सी कमी हुई है, लेकिन ये कमी जो है वो काफी नहीं है। इस वक्त एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन जो है फैसलाबाद से, उनकी जानिब से ये मुतालबा हुकूमत से भी किया जा रहा है कि वो इंटरवेंशन करे, मुदाखलत करे और धागा कंपनियों के ऊपर जोर दे ताकि कीमतों में मजीद कमी और हुकूमत से धागे की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा किया गया है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पुराने टायरों की कीमतें बढ़ने से रिपेयरिंग का काम भी ठप हो गया। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों टायरिंग की रिपेयर करने वाले 2-4 पे गुजारा करने लगे। टायर महंगे होने पर होलसेल डीलर्स ने सेकेंड हैंड टायर्स की सप्लाई बंद कर दी है। नए टायर की कीमतें तो पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, अब सेकंड हैंड टायर की कीमतें भी बढ़ गई। पुराने टायर की तराश खराश करने वाला तबका भी मुतासर हो गया। टायरों की तराश खराश करने वालों का कहना है कि पहले रोजाना 20 के करीब टायर मरम्मत किया करते थे, गुज़श्ता कई रोज से सिर्फ गिनती के 4-5 टायर ही आते हैं, जिससे घर का खर्चा पूरा होना दूर की बात, दुकानों का किराया तक नहीं निकलता। टायर पहले बहुत ज्यादा आता था, अब टायर बहुत कम आता है, बहुत थोड़े थोड़े आते हैं जी, इसलिए ना पहले 20-25 टायर आते थे, अब 4-5 आते हैं, वो तराशते हैं, वो अब दिहाड़ी नहीं बनती, मजदूरी नहीं होती। होलसेल डीलर का कहना है कि जब से हुकूमतें बदल रही हैं, मुल्क में कोई मुस्तहकम निजाम नहीं है। डॉलर की कीमतें गैर मुतवाजन हैं। टायर की कीमतें बढ़ने की वजह से हमने पुराने टायर लाना कम कर दिए हैं। जब तराश खराश करने वालों को खुद ही टायर कम मिलेंगे। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4000 ਦੇ ਟਾਇਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 6000 ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। गैर मुस्तहकम सियासी निज़ाम और डॉलर की कीमतों ने जहां पर टायर फरोख्त करने वालों को मुतासिर किया था, अब पुराने टायरों की तराश खराश करने वालों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ फसी नकवी, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आगाह करें गंदम के हवाले से अहम खबर है। पंजाब हुकूमत ने 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर कर दिया। बेहतर पैदावार के लिए किसानों को 20 नवंबर तक काश्त की हदायत कर दी गई है। किसानों को मुतवज्जा करने के लिए इमदादी कीमत 3000 रुपए मन मुकर्रर कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी हम बात करें यहाँ पर गंदम के हवाले से तो बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 65 लाख एकड़ का टारगेट पंजाब भर में सेट किया गया और इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाने के लिए जो एक मन की कीमत है 3000 रुपये इमदादी कीमत का ऐलान किया गया और ये भी बताया गया कि फार्मर्स को हदायत की गई है कि वो 20 नवंबर तक काश्त को यकीनी बनाएं, फिर ही जो अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है और कोशिश करें कि पंजाब की जो एवरेज है वो भी बढ़ाई जा सके। इससे कबल जो 30 पर एवरेज है उसको 32-33 मन फी एकड़ किया जाए और जो बड़े शहरों में एवरेज अच्छी है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए और कोशिश करें कि कम से कम 2 मन फी एकड़ एवरेज है वो बढ़ाई जाए ताकि जो गंदम मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी फसल है इसको पूरा किया जा सके और इस सिलसिले में कोशिश की जा रही है कि जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर की जा सकें। तो पंजाब हुकूमत ने महकमा ज़राअत को ये टारगेट सौंप दिया है जो कि फार्मर्स के साथ मिलकर इस टारगेट को अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कॉटन ऑफ सीजन मैनेजमेंट के तहत इकदाम शुरू कर दिए गए। ज़राअत अफसरान को कॉटन इंस्पेक्टर के इख्तियारात भी हासिल होंगे। कपास की बाकियात को बर वक्त तलफी न करने की सूरत में जंग फैक्ट्रियों पर जुर्माने आयद किए जा सकेंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा।
तो बिल्कुल कॉटन की चुनाई मुकम्मल होने के बाद महकमा ज़राअत की जानिब से कॉटन ऑफ सीज़न मैनेजमेंट के हवाले से इक़दामात का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़राअत अफसरान को कॉटन इंस्पेक्टर्स के भी इख्तियारात हासिल होंगे जो गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए ऑफ सीज़न मैनेजमेंट के मुकम्मल आमद दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से महकमा ज़राअत के मुताबिक कॉटन की जिनिंग फैक्ट्रीज़ में जो है वो कॉटन इंस्पेक्टर्स की जानिब से विज़िट किया जाएगा और जो है वो कॉटन के वजह से जो पिंक बॉल वर्म है उसकी रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाएंगे। ऐसे जिनिंग फैक्ट्रियों के मालकान जो महकमा ज़राअत की जो है सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे उनको वार्निंग के बाद जो है जुर्माने भी उन पर आयद किए जा सकेंगे। जबकि महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को भी जो है ऑफ सीज़न मैनेजमेंट के हवाले से आगाही देने के हवाले से इक़दामात का अमल मुमकिन किया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर आगाही सेमिनार्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। जबकि ज़राअत अफसरान की मौजूदगी के अंदर जो है वो तमाम तर जो खेत जिसमें जो है कपास की चुनाई मुकम्मल की गई है वहाँ पर जानवरों के ज़रिए जो है वो कपास की बाकियात को तल्फ करने के हवाले से इक़दामात का अमल भी मुमकिन किया जाएगा। महकमा ज़राअत के मुताबिक कॉटन की ऑफ सीजन मैनेजमेंट के तहत जो है वैसा लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिला कौंसिल चौक की जानिब रवाना है। कारकुनों की बड़ी तादाद मार्च में शरीक। मुकामी कायदीन भी अपने हलकों से रैलियों के हमरा जिला कौंसिल चौक पहुंचेंगे। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिला काउंसिल चौक की जानिब रवाना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की क़यादत में लॉन्ग मार्च किया जा रहा है और ये काफिला पाकिस्तान चौक नड़वाला रोड से शुरू हुआ है और अब से कुछ ही लम्हात कबल ये जलसागाह में पहुंच चुका है। असद उमर की सरबराही में एक बहुत बड़ा काफिला जिसमें सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद थे वो जिला कौंसिल चौक में मौजूद जलसागाह पहुंच चुका है। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इस्लात फर्रुख हबीब और साबिका मैंने फैजुल्ला कमोका भी अपने अपने हलकों से रैलियां लेकर जलसागाह की तरफ पहुंचते हैं। दीगर जो पीटीआई के मुकामी कायदीन हैं, अरकान पार्लिमान हैं, वो भी अपने अपने इलाकों से रैलियों को लेकर जिला कौंसिल में मौजूद जो जलसागाह है वहां पे पहुंचते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अपना खिताब करेंगे, जिसके बाद असद उमर भी अपना खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल भी जलसागाह पहुंच चुके हैं और आज मैं बताऊं यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। इमरान खान का खिताब वीडियो लिंक के जरिए दिखाया जाएगा, जिसके बाद असद उमर स्पीच करेंगे और इसके बाद कि आज का बात जो है वो खत्म हो जाएगा और कल इसके बाद जो है वो जड़ावाला के लिए रवाना होगा। इस वक्त जलसागाह में भी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। बड़ी असेंबली स्क्रीन भी लगाई गई है और कंटेनर पर बड़ा स्टेज तैयार किया गया है जहाँ पे मर्कजी और मुकामी कायदीन जो है वो स्टेज पर मौजूद होंगे। वहां से उनकी तकारीर जो है वो होगी। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ साथ पीटीआई के जो मुकामी रहनुमा है जिनमें स्टेक होल्डर हैं, अरकान पार्लिमान है, साबिक वुज़रा हैं, वो तमाम लोग इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और अपने कारकुनों के साथ खिताब करेंगे। जी, कारकुनों की बड़ी तादाद मार्च में शरीक है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तालीम दुश्मन साबित होने लगा। जहां जहां लॉन्ग मार्च होगा वहां के तालीमी इदारों में पढ़ाई नहीं होगी। पीटीआई लॉन्ग मार्च के बायस फैसलाबाद के 13 सरकारी कॉलेजेस को छुट्टी करवा दी गई। लॉन्ग मार्च के रोड में आने वाले स्कूल्स को भी 12 बजे छुट्टी करवाने की हिदायत। डायरेक्टर कॉलेजेस के मुताबिक 10 कॉलेजेस 14 नवंबर जबकि 3 कॉलेजेस 15 नवंबर को लॉन्ग मार्च के बायस बंद रहेंगे। आपको यहां पर आगाह करें हैं कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तालीम दुश्मन बन चुका है। जहां जहां लॉन्ग मार्च होगा वहां के तालीमी इदारों में पढ़ाई नहीं होगी। पीटीआई लॉन्ग मार्च के बायस फैसलाबाद के 13 सरकारी कॉलेजेस को छुट्टी करवा दी गई है। लॉन्ग मार्च के रोड में आने वाले स्कूल्स को भी 12 बजे छुट्टी करवा दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है वो फैसलाबाद में तालीम दुश्मन साबित होने लगा है, क्योंकि फैसलाबाद के 13 सरकारी कॉलेजेस को 14 और 15 नवंबर को बंद रखने का नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट कॉलेजेस की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें रीजन ये पेश किया गया है कि लॉन्ग मार्च के बाद बच्चे जो हैं उनके आने जाने में दुश्वारी का सामना हो सकता है, बच्चों को कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए 14 और 15
नवंबर को लॉन्ग मार्च के बायस फैसलाबाद के 13 सरकारी कॉलेजेस में छुट्टी होगी, जिसमें बिलखुसूस अगर बात करें तो ईदगाह रोड पर गर्ल्स का बहुत बड़ा कॉलेज है, कारखाना बाजार में कॉलेज वाक़ है। इन दोनों बड़े गर्ल्स कॉलेजेस में छुट्टी करवा दी गई है 14 नवंबर को। इसके अलावा सरगोदा रोड पर जो गर्ल्स कॉलेज है, जड़ावाला रोड पर जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, बॉयज कॉलेजेस हैं, उनमें भी छुट्टी करवा दी गई है कल 14 नवंबर को, क्योंकि पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो है वो इन मुख्तलिफ रस्तों से गुजरेगा। इसके अलावा न सिर्फ कॉलेजेस को छुट्टी करवाई गई है, बल्कि सीयू एजुकेशन की तरफ से तमाम वो सरकारी स्कूल जो कि लॉन्ग मार्च के रस्तों में आते हैं, उनके सरबराहान को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि वो लॉन्ग मार्च के दिन बच्चों को 12 बजे छुट्टी करवा दें। अदरवाइज बच्चों को 1:30 या 2 बजे छुट्टी की जाती है, लेकिन जिन जिन रास्तों से लॉन्ग मार्च गुजरेगा उस रास्ते पर आने वाले तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो 12 बजे छुट्टी करवा दें। जबकि 13 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको बाकायदा तौर पर क्लोज रखने के इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से सरबराहान इदारा को कहा गया है कि लॉन्ग मार्च के बाद 14 नवंबर को फैसलाबाद के 10 कॉलेजेस बंद रहेंगे, जिसमें एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज नडवाला रोड शामिल है, इस्लामिया कॉलेज ईदगाह रोड शामिल है, ग्रेजुएट कॉलेज कारखाना बाजार बराए खवातीन शामिल है, इस्लामिया कॉलेज बॉयज सरगोदा रोड का शामिल है। इसके अलावा सरगोदा रोड का गर्ल कॉलेज और जड़ावाला रोड के जो खवातीन कॉलेजेस हैं वो भी बंद रहेंगे। अब्दुल्लापुर में गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज है वो भी लॉन्ग मार्च के बाद बंद रहेगा। इसी तरह से जो कॉमर्स कॉलेज है जड़ावाला रोड पर और पीपल्स कॉलोनी में, वहां भी छुट्टी होगी कल 14 नवंबर को, क्योंकि पीटीआई का लॉन्ग मार्च होगा और बच्चों को आने जाने में डिस्टर्बेंस होगी। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगाह करें आपको, लेंस बाहर से खरीदो और ऑपरेशन करवाओ, जंग में अमराज चश्म के मरीजों का इलाज रुक गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आंखों के मरीज अद्वियात के लिए ख्वार होने लगे, सेहत कार्ड पर भी इलाज न मिलने का शिकवा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज चश्म के मरीजों का इलाज रुक गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आए आंखों के मरीजों के लिए अद्वियात ही मौजूद नहीं। लेंस बाहर से खरीद कर ऑपरेशन करवाओ वरना ऑपरेशन नहीं होगा। मरीज शदीद मुश्किलात में फंस गए। दूसरी जानिब सेहत कार्ड पर भी लेंस दस्तयाब नहीं है। मरीजों का कहना था कि इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। 10,000 रुपए का लेंस है, कहाँ से लाएं? हुकूमत है कि कोई सहूलत फराम नहीं कर रही। इस महंगाई के दौर में इलाज मुआवजे के अखराजात पूरे करें या खाने पीने के। अपने वालिद साहब को यहाँ दाखिल कराया, लेकिन लेंस हमने बाहर से खरीदे हैं। 12,000 का इन्होंने कहा कि लेंस लेना है, लेकिन 12,000 के लेकर और दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। लिहाजा मेहरबानी करें कि दवाएं अद्वियात में मिलें और लेंस भी ऐसे सरकारी अस्पताल से मिलें। ना सेहत कार्ड और ना ही अस्पताल से अद्वियात दस्तयाब हैं। शहरी शदीद परेशान हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने गर्म कपड़ों के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लिया है। हर तरह का ब्रांड दस्तयाब है, जूते हो या गर्म कपड़े, यहाँ सब मिलता है। फैसलाबाद में सर्द मौसम आ गया तो लोगों ने भी गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया। यहाँ हर तरह का ब्रांड सस्ते दामों में मिलता है। शहरियों की बड़ी तादाद सस्ते कपड़े और जूते लेने के लिए लंडा बाजार पहुँच गयी। मेरा दोस्त मेरे साथ आया है, उनके बच्चे के लिए ना पेंटें वगैरह लेने आए हैं, जैकेटें वगैरह लेने आए हैं, और छोटी बच्ची है घर में उसके लिए, और गर्म पजामे। ये इधर सस्ते तो लेने आए हैं गरीब आदमी। बाजार से जाएं, बाजार वाले तो पैसे इतने मांगते हैं, गरीब आदमी वापस आ जाते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि कपड़े जूते लेने यहाँ से लेने आते हैं। कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है और सस्ते भी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि गरीबों के लिए कोई तो जगह है जहाँ पर बासानी चीजें मिलती हैं। गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना बाजार जाकर। यहाँ पे अगर चीज अच्छी मिल जाती है, चलो बच्चे पहन लेते हैं, और सर्दी आने वाली है इसलिए हम बच्चों को लेके आए हैं इधर, तो बच्चों के ट्राउजर, शर्टें और जैकेटें वगैरह लेने हैं। सर्दियों की आमद पर लोगों ने सर्द मौसम को एंजॉय करना शुरू किया तो साथ ही गर्म कपड़े लेने में भी तरजीह दी। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्नौट में मौसम सर्द होते ही सड़कों के किनारे लंडा बाजार सज गए। गरीब आदमी सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीदने लगे। डॉलर की कीमत बढ़ने से लंडा की कीमतें भी बढ़ गईं।
में जैसे ही सर्दी दस्तक देती है तो सड़कों पर बैरून मुल्क से आए इस्तेमाल शुदा कपड़े फरोख्त करने के स्टॉल्स लग जाते हैं, जिनमें कोट, जर्सियां, जूते और दीगर गर्म अशिया शामिल होती हैं। लंडा बेचने वालों का कहना है कि डॉलर का रेट बढ़ने से कीमतों में फर्क तो पड़ा है, लेकिन फिर भी 100 से 500 रुपए तक अच्छी चीज मिल जाती है जो सबकी पहुँच में होती है। लंडा सर्दियों में आते हैं, अभी इतना मौसम नहीं है, लेकिन ये चीज़ है ये हर इंसान की पहुंच में होती है। 100 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 300-350 तक चीज़ है। महंगाई क्योंकि ज़्यादा है, इस वजह से हमारा मार्जिन कम हो गया है, लेकिन अवाम खुश है। लंडा बाजार में गाहक भी बाओ ताओ करते और चीजें पसंद करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना था कि शुक्र है हमें भी गर्म कपड़े सस्ते दामों मिल जाते हैं। रेट नॉर्मल भी हैं, नहीं भी हैं, लेकिन अपने अपने पहुंच की बात है। अभी तक तो मौसम भी सही है, ठंड का नहीं है इतना, लेकिन आगे चल के पता लगेगा कितनी ठंड पड़ेगी। जी अच्छी वैरायटी लगी है इनके पास, तो देखते हैं, अब पसंद कर रहे हैं। कितनी कीमत मांग रहे हैं? ये 200 रुपये कीमत मांग रहे हैं। लंडा बाजार से सर्दियों में मुनासिब कीमत पर अच्छी चीजें मिल जाना गरीब शख्स के लिए खुशाइंद बात है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योर। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, फैसलाबाद में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट 1206 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। समंदरी, तांतलिया वाला और झुमरा के असिस्टेंट कमिश्नर्स फोकल पर्सन के तौर पर तैनात थे। एंट्री टेस्ट के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी और जीसी वेमेन यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मराकज़ कायम हुए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 4775, जीसी वेमेन यूनिवर्सिटी में 3058 और जीसी यूनिवर्सिटी में 4273 तलबा और तालिबात ने एंट्री टेस्ट दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।